टेंथ के पिछले क्लास में नेशनलिज्म इन इंडिया को पढ़ाते समय उसके तीसरा सेक्शन टुवार्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस के शुरू किए थे। उसी में ये बताए थे कि वे कौन सी परिस्थितियां थी, व्हाट वेयर द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वे कौन से कारण थे जिसके कारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में गांधी जी शुरू किए थे, उसके बारे में बताए थे। दूसरी बात उसमें बताए थे कि साल मार्च के बारे में, जिसको दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, और ये भी बताए थे कि किस तरह उसी के साथ जब दांडी मार्च के अंतर्गत गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को जब साल्ट लॉ को ब्रेक किए थे, उसी के साथ जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। अगली बात जो बताए थे कि वह यह कि किस तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब शुरू हुआ तो लोग बड़ी संख्या में भाग लिए और गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर अपनाई, मूवमेंट को कुचलने की कोशिश की। इसके बारे में बताए। ये भी बताए थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या अंतर है। इसमें बताए थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लॉ, गवर्नमेंट के लॉ को ब्रेकअप करने की जो है सो बात नहीं थी, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ने की बात नहीं थी। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी ने गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए लॉज को वायोलेट करने, तोड़ने के बारे में लोगों को बताया। स्वयं वह साल्ट लॉ को तोड़े थे और नमक बनाए थे, और इस तरह जो है सो उन्होंने संदेश दिया पूरे दुनिया, पूरे देश को कि वे भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून को तोड़े, उसका उल्लंघन करें। आज इसी क्रम में ये भी बताए थे कि किस तरह 1 लाख से ज्यादा लोगों को गवर्नमेंट जो है सो पकड़ करके जेल में बंद कर दी थी। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर को भी पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया था। ये भी बताए थे कि किस तरह पेशावर में अब्दुल गफ्फार खां को जब अरेस्ट किया गया तो उसके विरोध में वहां लोग जो है जो बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। जो आर्मर्ड कार था, यानी वज्रवाहन जिसको हिंदी में कहते हैं, वो उसका पुलिस फायरिंग का वे लोग आमना सामना मुकाबला करना शुरू किए। पुलिस फायरिंग में बहुत सारे लोग मारे गए। जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया तो सोलापुर के जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे वे सब जो है सो पुलिस पोस्ट पर, म्युनिसिपल बिल्डिंग पर, इस सब पर जो है सो अटैक करना शुरू किए। और गवर्नमेंट इसके जवाब में जो है सो और भी ब्रूटल मेजर अपनाई, और भी जो है क्रूर तरीका अपनाई, और लोग, औरतों, बच्चों, इस सब पर जो है सो लाठियां बरसानी शुरू कर दी। 1 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। ऐसी परिस्थिति में जब गांधी जी को लगने लगा कि यह मूवमेंट ज्यादा वायोलेट हो रहा है, वायलेंट हो गया है, हिंसक हो गया है, तब वह जो है सो इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिए, स्थगित कर दिए। और उस समय का जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, उनके साथ एक समझौता किए। इसी समझौता को गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है, कि जो 1931 में जो है सो हुआ था। और इस समझौता के अनुसार दोनों ने, लॉर्ड इरविन की एक बात गांधी जी स्वीकार किया और गांधी जी की एक बात जो है सो इरविन स्वीकार किया। गांधी जी की यह बात मान ली गई कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर को अरेस्ट किया गया है उसमें से जो जिन पर कोई क्रिमिनल एलिगेशन नहीं है, कोई आपराधिक आरोप नहीं है, वो ऐसे सारे लोगों को जो है सो छोड़ दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए। और बदले में लॉर्ड इरविन की यह बात गांधी जी स्वीकार कर लिए कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में दिसंबर महीने में होने वाली थी, वह जो है सो उसमें गांधी जी भाग लेंगे। तो इस तरह 1931 के अप्रैल महीने में ये पैक्ट हुआ और यह आंदोलन स्थगित हो गया। और गांधी जी दिसंबर महीने में लंदन गए और लंदन में सेकेंड राउंड टेबल में भाग लिए। लेकिन वहां जो गवर्नमेंट का जो रवैया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का,
उसके कारण गांधी जी की बात जो है सो नहीं सुनी गई और गांधी जी निराश होकर के जो है सो देश में लौटे। जब वह देश में लौटे तो उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट उनके देश में पहुंचने से पहले ही एक न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन को अपना लिया है, एक दमन चक्र का एक नया सिलसिला को शुरू कर दिया है, जिसके अंतर्गत अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू ऐसे लीडर को अरेस्ट करके गवर्नमेंट जेल में बंद कर चुकी है। जो कांग्रेस को जो है सो इलीगल जो है सो ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुकी है, कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर चुकी है गवर्नमेंट। मीटिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन, रैली इस सब को निकालने पर जो है सो पूरी तरह रोक लगा दी है गवर्नमेंट ने। ऐसे वातावरण में गांधी जी फिर से जो है सो 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू की है, लेकिन 1934 तक जाते जाते यह आंदोलन जो है सो अपना इफेक्टिवनेस जो है सो खो चुकी थी और ऐसी स्थिति में गांधी जी इसको जो है सो कॉल ऑफ कर दिए। तो इस तरह ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट समाप्त हुआ। अब है कि अगला टॉपिक है हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, यानी इसमें भाग लेने वाले लोग जो थे वो किस रूप में जो है सो इस मूवमेंट को देखे, यानी किस कारण से इसमें भाग लिए, उनका आइडियल्स क्या था इस मूवमेंट के प्रति। तो उसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। आज बात करेंगे कि पीजेंट्स के बारे में, कि कंट्री साइड में रहने वाले जो रिच पीजेंट्स थे और जो पुअर पीजेंट्स थे वे क्यों भाग लिए इसमें। तो जो बड़े बड़े जो किसान थे जैसे कि गुजरात के पाटीदार और जैसे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो जाट्स किसान थे, ये सब कमर्शियल क्रॉप ग्रो करते थे, व्यावसायिक फसल उपजाते थे और इंटरनेशनल मार्केट में बेचते थे। लेकिन जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का शुरू हुआ, जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का प्राइस बड़ी तेजी से गिरने लगा, तब उसके कारण इनको भारी नुकसान हुआ और इस भारी नुकसान के कारण अब घर में जो उनके पास कैश था वो भी खर्च हो गया। अब गवर्नमेंट को टैक्स देने की स्थिति में नहीं थी। वे चाहते थे कि गवर्नमेंट उनके टैक्स को माफ कर दे, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके कारण जो है उनमें गवर्नमेंट के प्रति बहुत ज्यादा नाराजगी थी। और ये भी बताए थे पिछले क्लास में कि किस तरह गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को 11 डिमांड्स के बारे में एक अल्टीमेटम लेटर भेजा था। उसमें एक मांग 11 मांग में यह भी थी गांधी जी की कि किसानों के टैक्स को जो है सो माफ कर दिया जाए। तो बड़े किसानों को लगा कि यदि इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वे भाग लेते हैं और गांधी जी के 11 डिमांड्स को गवर्नमेंट यदि मान लेती है तो उनका टैक्स माफ हो जाएगा। यही कारण था कि बड़े बड़े किसान इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिए। ऐसे किसान, बड़े किसान में जो इसमें भाग नहीं लेना चाहते थे, रिलक्टेंट थे, ऐसे किसानों को जो है सो दूसरे किसान सब प्रेशर डाल करके सोशल बाइकआउट का धमकी दे करके उनको भी इसमें शामिल किया। ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में इसमें भाग लिए। लेकिन जब 1931 में जब गांधी जी ने इस मूवमेंट को फॉलो अप कर दिया बिना 11 डिमांड पर कोई चर्चा की, तो बड़े किसानों में बड़ी निराशा फैल गई। वो डिसअपॉइंटेड हो गए। उनको लगा कि गांधी जी ने उनके साथ न्याय नहीं किया है, सही नहीं किया है और इसीलिए दोबारा जब 1932 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया तो उसमें वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाए। इसी तरह जो पुअर किसान थे, जो रेंट पर, जिनके पास ज्यादा लैंड नहीं थी, वे लैंडलॉर्ड से रेंट पर जमीन लेकर के खेती बाड़ी करते थे। उनकी समस्या यह थी कि जब इकोनॉमिक डिप्रेशन का दौर शुरू हुआ और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की कीमत गिरने लगी तो इनको भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब ये रेंट देने की स्थिति में नहीं थी। ये चाहते थे कि लैंडलॉर्ड का जो रेंट बाकी है वह उनको देना नहीं पड़े, उससे छूट मिल जाए, उसको माफ कर दिया जाए। लेकिन लैंडलॉर्ड ऐसा करने के लिए नहीं तैयार नहीं थे। इसीलिए ये छोटे किसान सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ऐसे जो रेडिकल पार्टियां थी उनके नेतृत्व में नो रेंट कैंपेन यानी भाड़ा विरोधी आंदोलन जो शुरू किया गया उसमें ये किसान बढ़ चढ़ करके भाग लिए।
लेकिन कांग्रेस के द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये ज्यादा जो है सो इंटरेस्ट नहीं दिखाई और कांग्रेस भी इनके डिमांड के तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दी। कारण कांग्रेस को यह डर था कि यदि जो लैंडलॉर्ड सब कांग्रेस के मेंबर थे वो काफी कंट्रीब्यूट करते थे, फिनेंशियल एड देते थे, कांग्रेस को आर्थिक मदद करते थे। कांग्रेस को डर लग रहा था कि यदि ये नो रेंट कैंपेन यानी भाड़ा विरोधी आंदोलन में यदि पुअर किसान के डिमांड को वो सपोर्ट करते हैं तो लैंडलॉर्ड जो थे, बिग पीजेंट्स जो थे, वे सब कांग्रेस से नाराज होकर के कांग्रेस से अलग हो जाएंगे। कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए कांग्रेस का ये पुअर किसानों के डिमांड के प्रति ढुलमुल रवैया था। ये अनसर्टेन रिलेशन पुअर के पीजेंट्स और के किसानों के बीच लगभग जो है जो पूरे आजादी के आंदोलन में बना रहा। अगले क्लास में बताएंगे कि इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडस्ट्रियल वर्कर किस तरह भाग लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में।